देहरादून में रहने के कई फायदे और उनमें से सबसे मज़ेदार फ़ायदा है एफआरआई के नज़दीक में रहना। ऐसे मौके हम चूकते नहीं और मंडली के साथ हम चल पड़े आज संडे का फ़ायदा उठाने के लिए देहरादून के एफआरआई में। ज़िंदगी में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, यहाँ तक कि एफआरआई में एंट्री भी नहीं। जेब ढीली कीजिए, पार्किंग का शुल्क और एंट्री फीस यानी 10 और 10 मिला के 20 रुपये। अब भाई घूमने के मज़े लेने हैं और कीसा भी ढिल्ला नहीं करोगे तो ऐसा तो नहीं चलेगा, लेकिन अंदर जा कर के एक एक पैसा वसूल है। ईंट और चूने के जॉइंट से बनी इस बिल्डिंग को बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब भैया हम घूमने आए हैं तो हमारा स्वागत कोई ना कोई तो करेगा ही ना, और यहाँ पे हमारा स्वागत किया झमाझम बारिश ने। संडे है और सुबह से बारिश लगी हुई है। जब हम पहुंचे उस टाइम पे यहाँ पे अच्छा मौसम चल रहा था। थोड़ी देर हम घूमने के बाद यहाँ पे जैसे ही फोटो खिंचाने लगे तो बारिश शुरू हो गई। वैसे सच बोलूं तो बारिश में ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। बरसात का टाइम है और इतनी सुंदरता, ये एक गर्मियों की फुटेज है, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो घास थोड़ी छोटी है और बरसात के मौसम में जो अगला फुटेज आने वाला है उसमें दिखेगा कि क्या हरी और शानदार घास दिखाई दे रही है। मौसम एकदम बादलों वाला छाया हुआ है। और सिर्फ बारिश की बात नहीं है, एक ज़माने में ये इतनी ठंडी जगह हुआ करती थी कि कहते हैं देहरादून तक में बर्फबारी पड़ती थी। ये फ़ोटो मैंने इंटरनेट पर देखी थी कि 1942 में एफआरआई में बर्फ़ पड़ी हुई है और पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। इन मकानों को देखो, इनमें 4-4 चिमनियाँ हैं और इन चिमनियों की शक्ल देख के पता चलता है कि कितनी ठंड पड़ती रही होगी। भैया हर कमरे में आग जलाते थे और फॉरेस्ट वाले जाने कितनी लकड़ियाँ जला करके फूंक देते थे। तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये वन विभाग की ज़मीन है, ये वन विभाग की प्रॉपर्टी है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। पीछे इंस्टीट्यूट है और इधर बाघ घूमते हैं, तेंदुआ आता रहता है। ये जगह जो है ना, ये पीछे जंगल है, इसके पीछे कोलागढ़ का इलाका है, फिर ओएनजीसी का एरिया शुरू होता है। तो यहाँ पे तेंदुआ अक्सर देखा जाता है। कहीं हो सकता है झाड़ियों में इधर उधर छुपा हुआ हो। देखो बंदर भी हैं, पेड़ पे चढ़ रहे हैं यहाँ पे। दिखाओ बंदर को। ये लो देख लो, बिना दाढ़ी वाला बंदर। और बिल्डिंग खूबसूरत भी और मजबूत भी, वक्त के थपेड़ों से लड़ती हुई आज भी बुलंद खड़ी है, लेकिन कहीं कहीं असर भी दिखने लगा है। एफआरआई की बिल्डिंग है। 1906 में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, जहाँ पे आज दून स्कूल है। शुरू ये वहाँ पे हुआ था, बाद में इस जगह को एक्वायर किया गया और यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। 1929 में इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। अभी ये थोड़ी जर्जर हालत में हो गई है। कई जगह पे हम देख सकते हैं कि टूट रही है, कुछ डैमेज हो रही है, लेकिन मेंटेनेंस काम चल रहा है। चाहे तो आप दिखा सकते हैं रोहित सर, यहाँ पे काम चल रहा है। तो ये बिल्डिंग अपने पुराने स्वरूप में कायम रहे, यही कोशिश रहती है। और बरसात के मौसम में तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। देखो चारों तरफ कितना बढ़िया लग रहा है। थोड़े बहुत हम भीग गए हैं, रोहित सर भी भीग गए हैं, उपेंद्र सर भी भीग गए हैं, सभी भीग गए हैं। अब सिर्फ इंस्टाग्राम रील के लिए तो लोग मेन बिल्डिंग के सामने जाएंगे, लेकिन हम लोगों को तो आसपास के बने हुए ये मकान भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। ब्रिटिश काल के बने मकान, ये रास्ते, ये भी उतने ही सुंदर हैं जितनी वो मेन बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। तो जो एफआरआई परिसर है वो यूजुअली हम लोग एक बिल्डिंग को जानते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग के अलावा यहाँ पे आवासीय भवन भी हैं जहाँ पे अधिकारी लोग रहते हैं। और इसके अलावा सड़कों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। इसमें जो भी इनके पुराने ज़माने के अंग्रेज़ अधिकारी रहे हैं उनके नाम पे सड़कों के नाम रखे हुए हैं, जिसमें हार्ट रोड है, ये सामने होवार्ड रोड है, इसके अलावा ब्रैंडिस रोड है। ड्यूरिस ब्रैंडिस वही हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, उनके सम्मान में जगह का नाम रखा गया है। तो काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जंगल भी है और सबसे बड़ा डर तो तेंदुआ का ही रहता है। अभी कोई आ ना जाए तेंदुआ, देखते हैं। अंग्रेजों के ज़माने से शुरू हुई है इस इंस्टीट्यूट के अंदर अंग्रेजों के नाम पे रखी गई सड़कें आज भी देखने को मिलती हैं। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे सर्विसेज दी हैं और उनके नाम यहाँ पे अंकित हैं। अब इस बिल्डिंग को तो कहीं नहीं जाना, ये तो यहीं रहने वाली है, तो इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। हम लोगों को तो घर जाना है, भात भी खाना है, उसके बाद देखेंगे अगला पड़ाव कहाँ होता है। मिलते हैं, बाय।